बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज अपने चैनल खाना और पकाने में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही काम की मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, शादी ब्याह वाली देगी स्टाइल की। 3 किलो चिकन कढ़ाई हम बनाएंगे और वो स्टाइल मैंने अपनाया है जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। और जब ये बन रही होगी तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि ये इतनी आसान रेसिपी और इस तरीके से बनती है। आइए देखें कैसे बनती है। व्यूअर्स, ये 1.5 किलो टमाटर हैं जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट जो है वो ये देखिए अभी मैंने जग के अंदर ही रखा हुआ है। इसके साथ मैं ये डाल रहा हूँ मिर्चें जो तकरीबन 20 अदद हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जिसके अंदर लहसुन 3 टेबल स्पून और अदरक 2 टेबल स्पून है। फाइनली व्यूअर्स, हमने अपना टमाटो पेस्ट तैयार कर लिया। इसी के अंदर ही हमने ग्रीन चिली जो कि 15 से 20 अदद थी और अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी इसके साथ ही ग्राइंड कर लिया। तो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था और ये अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ इस टाइम के ऊपर आगे टमाटो पेस्ट। व्यूअर्स, ये हमारा टमाटो पेस्ट है। इसको मैंने फुल आंच के ऊपर जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ है। अब इसको मैं गाय बगाए से हिलाता रहूँगा। पानी हमको मुकम्मल खुश्क करना है। जब पानी खुश्क होने के ऊपर आएगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। याद रखिए, मैंने सिर्फ इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाला है, घी तेल कुछ भी नहीं डाला अभी तक। और जब हमारा टाइम आ गया है मसाले डालने का, आइए देखिए। ये देखिए, ये हमारा काफ़ी सारा पानी जो है टमाटो पेस्ट का वो खुश्क हो गया। बाकी जो है वो मसाले भी पानी चूसते हैं, तो मज़ीद पानी ना डालना पड़े, इसलिए इस टाइम के ऊपर आकर जो है मैं मसाले डाल रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको बताऊँ मसाले क्या क्या हैं। व्यूअर्स, ये हमारे मसाले हैं। ये कुटी हुई मिर्च है 2 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये एक साथ मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और ये मसाले डलते के साथ ही पानी होने लग गया खुश। मैंने आपको कहा था ना नाज़रीन के मसाले जो है वो पानी चूसते हैं। अभी तक मैंने इसके अंदर तेल नहीं डाला है। आपने भी बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तेल कब डलेगा मैं आपको बताऊँगा। अभी हम मसालों को ऐसे ही पकाएंगे, पानी को बिल्कुल खुश्क करेंगे। कब तक मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। मसाले डालने के बाद भी मैंने इसको मज़ीद पकाया और इसका पानी बेसिकली मेरा मकसद इसका पानी खुश्क करना है। और पानी खुश्क होने की पहचान ये है, देखिए मैं इसमें ये चम्मच चला रहा हूँ तो ये वापस जो कवर जो एरिया जो है वो साफ़ हो जाता है, वो थोड़ी देर बाद कवर होता है। इसका मतलब ये है कि पानी खुश्क ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा रह गया जो ये वापस कवर हो रहा है। ये इसकी पहचान है। मज़ीद मैं इसको भून रहा हूँ, ये और मज़ीद पानी खुश्क कर ले, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा तेल। देखिए व्यूअर्स, ऑलमोस्ट जो है हमारा पानी खुश्क हो गया है। ये देखिए, ये इस बात की पहचान है, ये खाली हो गया, बर्तन का पेंदा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा पेस्ट जो है वो पानी खुश्क कर चुका है। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ तेल। ये तेल आधा किलो है। ये आधा किलो तेल मैंने डाल दिया। इसके साथ मैं करूँगा इसकी थोड़ी सी भुनाई। ये देखिए व्यूअर्स, ये तेल डाल के हमने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगा। जब ये पेस्ट और तेल अलग हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगा चिकन। देखिए नाज़रीन, हमने इसकी इतनी भुनाई करी तेल डालने के बाद कि मसाला और तेल जो है ना वो लहदा हो गया। आँच जो है वो शुरू से मैंने फुल ही रखी हुई थी। अभी तक मैंने आँच को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आँच के ऊपर, ना उसको मैंने हल्का किया ना दरमियाना, कुछ नहीं किया। नाज़रीन, फाइनली हमारा मसाला भुन गया। देखें तेल अच्छा सा बाहर आ गया, लहदा हो गया। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं ये 3 किलो चिकन डाल रहा हूँ जिसको मैंने धोकर पानी नितार कर रखा था। ये मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये व्यूअर्स, चिकन डालकर मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। ये इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया। मिक्स करके मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर छोड़ूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको छोड़ूंगा 20 मिनट के दरमियानी आंच के लिए। ये मैंने इसको कर दिया बंद। 5 मिनट तेज़ आंच पे रहेगा ये। व्यूअर्स, हमारे 25 मिनट कंप्लीट हो गए। 5 मिनट तेज़ आंच के ऊपर और 20 मिनट जो है वो दरमियानी से और हल्की के दरमियान वाली आंच थी। ये देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल आई है। यहाँ पर आकर ये देखिए, ये गोश्त जो है इससे पता चल रहा है कि ये पक गया। टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर डाल रहे हैं नींबू का रस जो 3 टेबल स्पून है।
ठीक है। और ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं गरम मसाला जो 2 टेबल स्पून है, और ये कढ़ाई मिर्चें जो 20 अदद हैं। यहाँ पर आकर मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स, ताकि हमारा नींबू का रस और गरम मसाला जो है इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये नाज़रीन गरम मसाला और नींबू का रस डाल के हमने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ धनिया, और ये मैं इसको करने लगा अदरक से गार्निश। अदरक लगाने के बाद मैं इसको ढक रहा हूँ। ढककर मैंने आँच कर दी तेज़, तकरीबन 1 मिनट में तेज़ आंच रखूँगा। फिर उसके बाद तकरीबन 5 मिनट जो है मैं इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकाकर चूल्हा बंद कर दूँगा, लेकिन इसको खोलूँगा नहीं, इसको 10 मिनट तक बंद रहने दूँगा। इतने टाइम के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हमारा टाइम हो गया कंप्लीट। ओह माय गॉड, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारी सी लुक। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। व्यूअर्स, वो टाइम आ गया जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, और शायद आप लोगों को भी टेस्टिंग टाइम, टेस्ट करके बताने का टाइम कि मेरी बनाई हुई डिश कैसी बनी है। इसका फाइनल लुक देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया। बहुत खूबसूरत सी ग्रेवी है। बहुत अलग, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। व्यूअर्स, आप इसको घर के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी शादी ब्याह के अंदर ना सही, लेकिन अपने घर में बड़ी दावतों में इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको नाउमीदी नहीं होगी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही लजीज रेसिपी कितनी आसानी से तैयार होती है मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कोई प्यारी सी नई सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।